नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दी हाइसेंस Q7N को विद हायर की एक QLED। मॉडल नंबर बड़ा ही अजीब सा है बिकॉज इट्स S90EUX। पता नहीं किसने ये रखा होगा, जितना छोटा नाम उतना बेटर, बट इट्स क्वाइट अ माउथफुल इज व्हाट आई वुड से। एंड द रीज़न वाई मैं इन दो टीवीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज इन दोनों टीवीज़ के फीचर सेट जो है वो काफ़ी सिमिलर है। प्राइस पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है पर दोनों ही QLED है। एंड इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे या इस प्राइस ब्रैकेट में नेटिव 4K 120 हर्ट्स के साथ साथ नेटिव 4K 144 हर्ट्स का भी रिफ्रेश रेट देते हैं। तो दैट्स वाई आई एम कंपेयरिंग ये दो मॉडल्स। पर हर एक वीडियो की तरह वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर नंबर 1, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं देन दिस इज नॉट द वीडियो। आप ये वीडियो देखना अभी स्टॉप कर दीजिएगा और आप कोई दूसरा हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो जाकर के देखिएगा ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहाँ पे मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपको इन दोनों टीवीज़ के फीचर्स स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और मैं वीडियो के एंड में अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा, प्राइसिंग को दिमाग में रख करके भी, कि आपको इन दो टीवीज़ में से कौन सी टीवी खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए। एंड इसके अलावा एक और डिस्क्लेमर, जो भी प्राइस आप अभी देखेंगे ऑन स्क्रीन वुड बी सब्जेक्ट टू चेंज बिकॉज प्राइसेस बढ़ते घटते सेल आते जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये प्राइस रखा हुआ है तो इसका मतलब यही प्राइस पे आपको मिलेगा, प्राइस चेंज हो सकता है। तो डिस्क्लेमर हो गया। हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट एकदम बराबरी की टक्कर है। आप दोनों टीवीज को अगर कंसिडर करेंगे, 4 HDMI पोर्ट्स दोनों में है, HDMI ER का सपोर्ट दोनों में है, 2 USB पोर्ट्स दोनों में है। पर यहाँ पे हल्का सा फर्क ये है कि हाइसेंस के Q7N में एक USB पोर्ट 2.0 है और एक USB पोर्ट 3.0 है, और हायर के जो USB पोर्ट्स हैं वो सिर्फ USB 2.0 है। देखिए, इन रियल वर्ल्ड आप SSD और HDD जब कनेक्ट करेंगे और कोई भी मूवी सीरियल देखना चाहेंगे उसके द्वारा कोई ज़्यादा फर्क या अंतर नहीं होगा। पर हाँ, USB 3.0 इज़ डेफिनेटली अ हायर और अ बेटर USB स्टैंडर्ड। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में है, लैन पोर्ट, वाईफाई का सपोर्ट भी डुअल बैंड का है दोनों में, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 का ही है दोनों में। पर हाँ, हायर की S90EUX में, काफ़ी डिफिकल्ट है बोलना, आपको फार फील्ड माइक्स का भी सपोर्ट मिलेगा जो हाइसेंस की Q7 QLED में मिसिंग है। तो अगर आपको फार फील्ड माइक्स चाहिए देन ऑफ कोर्स यू कैन गो अलोंग विद हायर की S90EUX। अब ऑडियो एंड साउंड पे चलते हैं, और ऑडियो एंड साउंड के मामले में ऑब्वियसली द विनर इज गोइंग टू बी हाइसेंस Q7N। देखिए, नॉट ओनली इसमें स्पीकर का जो वॉटेज है वो ज़्यादा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वॉटेज ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर स्पीकर का प्लेसमेंट या सेटअप भी इंपॉर्टेंट है। अब द एडवांटेज जो हाइसेंस Q7N का है उसमें आपको एक डेडिकेटेड सबवूफर मिलता है टेलीविजन के पीछे और 2 मास्टर स्पीकर्स हैं। तो जो स्पीकर्स की प्लेसमेंट है दैट विल गिव अ मोर इमर्सिव साउंड। इमर्सिव साउंड इसलिए क्योंकि स्पीकर सेटअप 2.1 का है कंपेयर टू 30 वॉट्स जो वॉटेज में तो कम है पर सिर्फ 2 मास्टर स्पीकर्स है। बिकॉज दिस 30 वॉट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 15 वॉट्स के 2 मास्टर स्पीकर्स है, सो 15 इंटू 2 30 वॉट्स। देयरफॉर जो इमर्सिवनेस या साउंड की फिडेलिटी जो आपको मिलेगी अच्छे तरीके से वो Q7N से मिलेगी, नॉट फ्रॉम हायर की S90EUX। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों में है, DTS:X का सपोर्ट आपको Q7N में मिलेगा, पर हायर में आपको DTS:X नहीं पर आपको DBX TV, ये भी एक स्टैंडर्ड है। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दिस इन टूडेज वीडियो बिकॉज प्रॉबली इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। पर DBX TV भी एक ऑडियो स्टैंडर्ड ही है एंड वो आपको मिलता है सपोर्ट इन हायर की S90EUX। पर मेरे हिसाब से साउंड के मामले में ऑब्वियसली Q7N टेक्स द केक। लेट्स मूव ओवर टू कॉन्फ़िगरेशन एंड OS नाउ। देखिए, हाइसेंस Q7N विरा TV OS के साथ आता है और हायर की S90EUX कम्स विद गूगल TV OS। तो ये सबसे पहले तो मेजर डिफरेंस है। अब गूगल TV एंड्रॉयड 12 बेस्ड है यहाँ पे हायर में, और विराट TV OS का जो वर्जन है, जो UI वर्जन है, दैट इज U7.6। अगर आप जानना चाहते हैं, दिस इज द लेटेस्ट UI विद अ नाइस गेमिंग आपका डैशबोर्ड जो आता है।
अब रैम तो दोनों में एक ही है, पर स्टोरेज यहाँ पे हाइसेंस में सिर्फ 8 GB का है, और हायर की S90 EUX इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज जो आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देते हैं एट दिस प्राइस पॉइंट। दोनों में क्वाड कोर प्रोसेसर है, और हायर में माली G52 भी है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल प्रोसेसर। देखिए हाइसेंस Q7N का ना, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हालांकि यहाँ पे 8 GB मैंने लाल में मार्क किया हुआ है। हाइसेंस विरा टीवी ओएस के साथ आता है, और विरा टीवी ओएस में उतने सारे ऐप्स नहीं जो एंड्रॉयड टीवी में है, बट जो भी ऐप्स हैं वो फास्ट चलते हैं, कोई लैग नहीं है, कभी भी आपको हैंग नहीं मिलेगा सिस्टम में, कोई भी नेविगेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एटलीस्ट मुझे अभी तक नहीं हुई है। पर गूगल टीवी जो है वो एक कंपैरेटिवली हैवी टीवी ओएस है, और उसके कारण कभी कभार अगर आप मेमोरी कैश को क्लियर नहीं करेंगे तो यूआई आपको थोड़ा सा लैग महसूस होगा गूगल टीवी ओएस में। और ये कोई भी हायर टीवी का इशू नहीं है, या एसर टीवी का इशू नहीं है, या टीसीएल टीवी का इशू नहीं है। इट्स द नेचर ऑफ गूगल टीवी ओएस। देयरफॉर अगर आप मुझे पूछेंगे पर्सनली, आई रियली लव द विरा टीवी ओएस। मैंने इनफैक्ट इसके बारे में एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया व्हाई आई लव विरा टीवी ओएस। आप वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। पर यहाँ पे पर्सनल प्रेफरेंस का मामला आ जाता है। जो मेन ऐप्स आपको चाहिए जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब, एप्पल टीवी, सोनी लाइव, जियो, ये सारे ऐप्स आपको विरा टीवी ओएस में भी मिलेंगे। हाँ, पर यहाँ पे आप ऐप्स को साइड लोड नहीं कर पाएंगे। आप मिरर कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट एयरप्ले का सपोर्ट भी मिलता है आपको इन हाइसेंस। तो ऐसा नहीं कि पीछे रह जाता है ओएस। पर हाँ, अगर आपको एंड्रॉयड गेम्स चाहिए, अगर आपको एंड्रॉयड में बहुत सारे ऐप्स चाहिए, मीडिया प्लेयर्स चाहिए, तो वो आपको विडा में नहीं मिलेगा। विडा में आपको VLC नहीं मिलेगा, MX प्लेयर नहीं मिलेगा, तो वो एक मिसिंग एलिमेंट है। बट इसके अलावा और सारे जो ऐप्स आपको चाहिए होंगे एक टीवी में, वो आपको मिलते हैं। Now let's finally move over to display and picture. This is the most important aspect of buying a TV. क्योंकि साउंड को तो देखिए, आप साउंड बार कनेक्ट करके फ्यूचर में इंप्रूव कर सकते हैं, बट पैनल का क्या करेंगे? एक बार ले लिया ना। ब्राइटनेस को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, पैनल VA से IPS नहीं कर सकते हैं, IPS से VA नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए हाइसेंस Q7N का जो 65 इंच वाला जो मॉडल है, दैट इज एन IPS पैनल। ये 4 साइजेस में आता है, 55, 65, 85 एंड 100 इंचेस। अब सारे पैनल्स जो है सारे साइजेस में VA हैं एक्सेप्ट फॉर 65 इंच IPS, और हायर आता है 55, 65 एंड 75 इंच में, और सारे VA पैनल्स है। डीलेट बैकलाइटिंग है, और इन दोनों ही टीवीज में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी। पर मेरे हिसाब से दोनों ही टीवीज कैन पीक हायर देन 400 निट्स, यानी मेरे हिसाब से दीज टीवीज कैन इवन गो मोर देन 500 निट्स इन टर्म्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। ये जो ब्राइटनेस यहाँ पे है वो टिपिकल या सस्टेन्ड ब्राइटनेस है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की अगर हम बात कर लें, हाइसेंस Q7N का अगर आप देख रहे हैं इतने छोटे में इतना सारा चीज़ क्यों लिखा हुआ है, इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो लेट मी जस्ट टेल यू दिस, इट्स बिकॉज VA पैनल आता है इन 55, 85 एंड 100 इंचेस, और IPS पैनल में जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है दैट इज 1200:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब हायर का जो टीवी है उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो हावर्स बिटवीन 5500 टू 7000:1, पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5500:1, लोअर केस मैंने कंसिडर किया हुआ है। रिफ्रेश रेट की अगर हम बात कर लें, दोनों ही टीवीज में आप 4K 144 हर्ट्ज कर सकते हैं, पर प्लीज नोट कि आप 4K 144 हर्ट्ज सिर्फ PC पे कनेक्ट करके कर सकते हैं। देखिए अगर आप PlayStation 5 या Xbox पे कनेक्ट करके 144 एक्सपेक्ट कर रहे हैं 144 हर्ट्ज, देन वो नहीं होगा, बिकॉज कॉन्सोल मैक्सेस आउट एट 4K 120, चाहे वो Xbox Series X हो या PlayStation 5 या PlayStation 5 Pro हो। पर हाँ, PC पे जब आप कनेक्ट करेंगे आपको 4K 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा दोनों ही टीवीज में, और साथ में कंटेंट देखने के लिए 4K 60 हर्ट्ज है। देखिए कंटेंट पे आपको 4K 120 नहीं मिलेगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं क्या स्पोर्ट्स पे 4K 120 मिलता है? नहीं मिलता है। सिर्फ अगर आपके पास एप्पल टीवी है, नॉट द ऐप बट द कॉन्सोल, एप्पल टीवी का जो कॉन्सोल है, अगर वो आपके पास है, उसके रेड बुल ऐप में आपको 4K 120 हर्ट्ज का कंटेंट मिलता है इन सर्टन कंटेंट। वो भी सारे कंटेंट नहीं मिलते 4K 120 पे, सिर्फ कुछ कंटेंट 4K 120 पे मिलता है। तो कंटेंट के लिए देखिए 60 FPS मैक्स आउट हो जाता है, क्योंकि अगर आप YouTube भी देखेंगे 4K 60 FPS पे वो मैक्स आउट होता है। पर हाँ, गेमिंग के लिए और PC गेमिंग के लिए आपको 4K 124 हर्ट्ज का तक का सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट हाइसेंस में आपको 240 हर्ट्ज का भी सपोर्ट मिलता है, पर उस पर आपको रेजोल्यूशन को ड्रॉप करना पड़ेगा 1080p।
डोल्बी विजन IQ दोनों में है, HDR10+ का सपोर्ट है, HLG है, ऑटो लो लेटेंसी मोड है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दोनों में है, MEMC का सपोर्ट दोनों में है, डायनामिक कलर टोन मैपिंग दोनों में है, वाइट कलर गैमेट दोनों में है। डेडिकेटेड गेम मोड जो है वो एक पैनल आता है हाइसेंस Q7N में आपको मिलेगा, बिकॉज दिस इज U7.6 Vera TV OS का, तो एक अच्छा सा गेमिंग पैनल आपको मिलेगा इन Vera TV OS जो हायर की S90 EUX में मिसिंग है। गेम मोड मिलेगा अवेलेबल, बट वो गेमिंग पैनल नहीं होगा जो डैशबोर्ड होता है एक। कैसा दिखता है, क्या है ये, अगेन प्लीज वॉच वाई आई लव Vera TV OS का वो जो वीडियो है वहां पे मैंने दिखाया है कि कैसे दिखता है। फुल और लोकल डिमिंग दोनों में आता है, पर यहाँ पे मुझे हायर S90 EUX के डिमिंग जोन्स का कोई पता नहीं है अभी एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। आई डोंट नो हाउ मेनी डिमिंग जोन्स इट कम्स विद। मेरे हिसाब से इट शुड बी अराउंड 32 डिमिंग जोन्स ओनली, बट टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर पक्की इन्फॉर्मेशन है हाइसेंस Q7N की, क्योंकि इसकी 55 एंड 65 इंच में 32 डिमिंग जोन्स ही आते हैं और 85 इंच में 96 डिमिंग जोन्स है और 100 इंच वाले टीवी वेरिएंट में 256 डिमिंग जोन्स है। तो मेरे हिसाब से डिमिंग जोन्स अच्छे खासे हैं इन हाइसेंस Q7N, एंड डिमिंग जोन्स के कारण कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है, HDR परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। तो हाइसेंस Q7N इन मोस्ट एरियाज रियली स्कोर्स वेल, बट लेट्स ब्रिंग दिस ऑल टुगेदर। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं और कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को, और मैं आपको बताता हूं कि इन दो टीवीज में से अगर मेरे पास इतना बजट होता और मुझे एक टीवी लेना होता, मैं कौन सा लेता। देखिए, अगर प्राइसिंग की अगर आप कंसिडर करेंगे तो हायर की ये जो टीवी है दिस इज अ फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव, और हाइसेंस Q7N आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगा और Amazon पे भी मिलेगा। प्राइस की अगर हम बात कर लें, लेट्स स्टार्ट विद 55 इंच। 55 इंच की प्राइस इज 48,000 राउंड फिगर ऑफ Q7N एंड 55,000 ऑफ S90 EUX। तो काफ़ी डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। इतना डिफरेंस है कि इस प्राइस पे आपको एक साउंड बार भी मिल जाएगा। एंड लेट मी टेल यू कि हाइसेंस का Q7N में अगर आपका रूम 200, 220, 240 स्क्वायर फीट का भी अगर है, आपको साउंड बार की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो यू विल सेव दैट मनी। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हाइसेंस Q7N में आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, जबकि हायर S90 EUX में आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलेगी। अगर आप हायर की डायरेक्ट वेबसाइट से इसे बाई करेंगे तो इसका प्राइस होगा 62,990, क्योंकि हायर की डायरेक्ट वेबसाइट पे आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, पर फ्लिपकार्ट में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। इसलिए ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 8 से 10,000 रुपये का अंतर है। तो आप ये सोचिए, आपको यहाँ पे 48,000 में 2 साल की वारंटी भी मिल रही है। अगर आप 55,000 के ऊपर में एक और 10,000 रुपये मार दें जो हायर की वेबसाइट पे, यानी 62,999 यानी 63,000, तब आप सोचिए कितना अंतर हो जाता है। 63,000 है वहाँ पे और यहाँ पे 48,000, यानी पूरा 15,000 रुपये का डिफरेंस। 63,000, हाँ उतने का होगा डिफरेंस। 15,000 रुपये का डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली आएगा, जो मेरे हिसाब से हट्टा कट्टा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के मामले में वेदर इट्स द 55 इंच वेदर इट्स 65 इंच, हाइसेंस बाजी मार जाता है फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। पर ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो सामान आपको कम मिल रहा है। प्राइस भी कम है, सामान भी आपको ऑलमोस्ट बराबरी की इफ नॉट बेटर मिल रहा है। और मैं आपको बताता हूँ हाइसेंस Q7N में क्या क्या बेटर है। नंबर 1, इसमें आपको डेडिकेटेड गेम पैनल मिलेगा, तो अगर आप एक गेमर है you will definitely appreciate Hisense Q7N more because of that dedicated gaming panel. नंबर 2, इसके डिमिंग जोन्स भी इन्होंने लिखे हुए हैं कितने हैं, तो वो क्लैरिटी भी आपको मिल रहा है जो S90 EUX का मॉडल पे नहीं मिल रहा है, वो क्लैरिटी आज के दिन में। दूसरी एक चीज़, हाइसेंस Q7N का पैसा कम होने के बावजूद इसकी जो साउंड है, ऑडियो क्वालिटी है, 49 वॉट्स के स्पीकर्स विद 2 मास्टर एंड 1 सबवूफर इज गोना बी कंपैरेटिवली बेटर। अगर आप मुझे पूछेंगे, मुझे गूगल TV OS इतना अच्छा नहीं लगता है। आई पर्सनली लव Vera TV OS बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट TV OS, और मुझे Vera TV OS ना Tizen TV OS से भी बेटर लगता है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ, जो यूज़र इंटरफेस है। तो यूज़र इंटरफेस भी मुझे पर्सनली और बेटर लगता है, बट दिस इज सब्जेक्टिव। और प्राइसिंग, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्राइसिंग में आप देखिए कितना डिफरेंस है। अगर 65 इंच भी ले लेना, उस पर 65 इंच में अगर 12,000 ज़्यादा जोड़ लें हम, तो ऑलमोस्ट इसकी प्राइस 90,000 पहुंच जाएगी। और 65 इंच 90,000 क्यों? बिकॉज 2 साल की वारंटी। और यहाँ पे अगर 65 इंच अगर आप लेते हैं 63,000 में आपको मिल रहा है, तो हट्टा कट्टा डिफरेंस है, लाइक आई टोल्ड यू। 75 इंच अगर आपको लेना है, हाइसेंस Q7N का नहीं मिलता है, सिर्फ S90 EUX ही ऑप्शन बच जाता है। और अगर आपको 85 या 100 इंच लेना है,
देन हाइसेंस Q7 ही बच जाता है, बिकॉज हाइसेंस ही मिलता है 85 एंड 100 इंच में, और हायर नहीं आता है इन 85 एंड 100 इंचेस. बट हियर्स द थिंग, अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे इन दो टीवीज में से मैं कौन सी टीवी पर्सनली लेता, आई वुड पर्सनली गो अलॉन्ग विद द हाइसेंस Q7 एंड फॉर ऑल द रीजंस दैट आई टोल्ड यू. बेटर गेमिंग डैशबोर्ड, आपका साउंड इज कंपेरेटिवली बेटर, विरा टीवी OS मुझे पर्सनली और अच्छा लगता है, एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट टीवी. एंड मैंने हाइसेंस Q7N को इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट क्यूलेट टीवीज बोला था बिलो 50,000 रुपीज. पर अगर आपका बजट थोड़ा सा बढ़ सकता है, देन लेट मी ऑल्सो टेल यू वर्दी ऑल्टरनेटिव्स. पर आज की इस वीडियो का क्लियर कंपैरिजन विनर इज द हाइसेंस Q7N मेरे हिसाब से. आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. पर हर एक वीडियो की तरह मैं आपको दो वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा अगर आप अपनी बजट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं. बिकॉज अब हायर S90 EUX में तो स्पेंड कर रहे थे ऑलमोस्ट 53,000, तो आप अगर और 4,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, आपको एक मिनी LED टीवी मिलेगा हाइसेंस के थ्रू. तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू एक्चुअली गो अलॉन्ग विद हाइसेंस U7K अगर आपका बजट आप बढ़ा सकते हैं तो, क्योंकि मिनी LED QLED है, इसकी ब्राइटनेस ऑलमोस्ट डबल है देन हाइसेंस Q7N एंड हायर की S90 EUX. तो दिस इज डेफिनेटली अ मच बेटर टीवी टू गो फॉर. पर हाँ, अगर आपका बजट 50,000 के नीचे है, then you can also consider View की Masterpiece 2024, not the frame वाला 2024, क्योंकि इसमें भी 3 GB का रैम है, 32 GB का स्टोरेज है, फ्रेम में आपको सिर्फ 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा. तो वो आपको कंसिडर करना है. अगर आपको View Masterpiece 2024 मिल जाता है, अवेलेबल है अगर आपके एरिया में, दिस इज ऑल्सो ग्रेट टीवी एंड इट ऑल्सो कम्स अलॉन्ग विद Google TV OS. तो आज की इस कंपैरिजन में क्लियर विनर है हाइसेंस Q7N मेरे हिसाब से. प्लीज लेट मी नो आपको क्या लगता है, आप मेरे से सहमत है तो लेट मी नो, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को. अगर आप सहमत नहीं है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप क्यों सहमत नहीं है दोस्तों, ताकि हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपके कोई सवाल है इन टीवीज को लेकर के, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब, हर एक क्वेरी का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा कोशिश रहती है. पर जाने के पहले एक या दो छोटी सी रिक्वेस्ट. नंबर 1 रिक्वेस्ट इज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ भी वो हेल्प करता है और आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा. स्पीकिंग ऑफ सपोर्ट, एक और वे में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट है. देखिए, मैं इन सारे टीवीज का लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. आपके लिए प्राइस सेम रहेगा जब भी आप इन टीवीज को खरीदेंगे थ्रू दोस अफिलिएट लिंक्स. पर हाँ, मुझे Amazon की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी. ट्रांसपेरेंटली मैं बता देना चाहता हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई बिकाव इंसान है. बिकॉज नो मैटर विच ब्रांड यू बाय, हाइसेंस लो, अगर आप TCL लो, व्यू लो, सोनी, LG, सैमसंग, कोई भी ब्रांड, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी. मैं रिकमेंडेड टीवीज की जो लिस्ट है वो हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ. एंड आप मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं उस वे में भी. जो भी पैसे मैं बनाता हूँ ना, आई इन्वेस्टेड बैक इनटू द यूट्यूब इनिशिएटिव मेरा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स खरीद सकता हूँ और उन प्रोडक्ट्स के हैंड्स ऑन रिव्यू ला सकता हूँ फॉर यू लवली फोक्स. सो उस वे में भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. पर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.